शरणागति के बारे में चर्चा करेंगे। शरणागति के 6 अंगों के बारे में। ठीक है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु आकर हमको सबसे पहले सभी जीवों को शरणागति सिखाया। सबसे पहले शरणागति किसने सिखाया? भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। गीता में क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये गीता का चरम इंस्ट्रक्शन बताया गया। सभी धर्मों को छोड़कर क्या करो? एकमात्र मेरी शरीर मस्ती करो। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, है ना? मामेकम शरणं व्रज। मुझे अकेले सिर्फ मुझे शरण लो। एकमात्र। उसके बाद हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आपको सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा है चिंता मत। तो ये शरणागति, लेकिन वो शरणागति क्या है, कैसा होता है, कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। और उसको भी किसने परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या दिया? 6 प्रकार की शरणागति होती है। 6 प्रकार की शरणागति वो किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु। पराशर मुनि। पराशर मुनि कौन है? वेदव्यास के पिता। वेरी गुड। उन्होंने क्या बोला? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। आनुकूल्य से संकल्प यानी लेना। संकल्प यानी एक व्रत धारण करना। क्या अनुकूल्य, जो अनुकूल है भक्ति के लिए। अनुकूल का मतलब जो फेवरेबल है भक्ति के लिए, जो अनुकूल है। अनुकूल का मतलब जो उसको हेल्प करता है, जो उसको आगे बढ़ाता है। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को संकल्प यानी उसको ग्रहण करना, ये पहला अंग है शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति में पहला क्या है? अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना। अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करने का मतलब क्या है? जैसे बेस में रहे, यहाँ रहने से क्या हुआ? भक्ति के लिए अनुकूल है, करेक्ट? या जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई खत्म हो गया और 1 लाख रुपए का नौकरी मिल गया, पर वो नौकरी आपको कोई जगह ऐसा मिला जहाँ भक्तों का संग नहीं मिलेगा और आपको 12-15 घंटा काम करना पड़ेगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा चैंटिंग करने के लिए या भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन 1 लाख रुपए हर महीना।
हाँ, और आपको उसकी जगह इंदौर में ही जॉब मिल रहा है, भक्तों के संग मिलेगा, सिर्फ 25,000 का जॉब है। हाँ, तो कौन सा लेंगे? 1 लाख। 1 लाख इसलिए भगवान ने आपको जॉब नहीं दिया। कौन सा लेंगे? कौन? 25,000 के लिए। और 25। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि अनुकूल्य से अनुकूल को ग्रहण करना, जो भी माहौल, जो भी स्थिति भक्ति के लिए अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना। और दूसरा क्या? प्रतिकूल्य से वर्जन, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल का मतलब जो उसके खिलाफ है, जो उसको रोकता है, उसको वर्जनम यानी छोड़ना। वो कैसे? उदाहरण प्रतिकूल क्या होता है उदाहरण के लिए बताइए। अभक्तों का संग, जो आपको भक्ति करने से रोकते हैं, ऐसे जो डिस्करेज करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना। ये प्रतिकूल स्थिति है, उससे दूर रहना। या जो ऐसे ऐसे माहौल, ऐसे ऐसे काम जो भक्ति को रोकते हैं, कौन से पाप कार्य, जैसे बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना यानी जो प्रसाद नहीं है उसको खाने से क्या होगा? भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना, भक्ति के लिए प्रतिकूल है। भक्ति क्या करता है? वो खत्म करता है, कम कर देता है आपके अंदर भौतिक विचार आने लगते हैं। उसी प्रकार से जो 4 नियम जो है, मदिरा लेना, मांस खाना तो दूर की बात है, जुआ खेलना, ये सब क्या भक्ति के लिए प्रतिकूल है। गर्लफ्रेंड मेंटेन करना, या मेंटेन करने की इच्छा रखना ये सब क्या है? अनुकूल है कि प्रतिकूल? तो इसको वर्जन है, इसको छोड़ना, प्रतिकूल्य से वर्जन। तो इसके बाद रक्षिष्यति इति विश्वासो, रक्षिष्यति यानी भगवान रक्षा करेगा, ये विश्वास। रक्षिष्यति इति विश्वास। हाँ, डाउट नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्या होगा कल अगर इस्कॉन भगा देगा तो क्या होगा? कल अगर मान लो भक्तों के संग में हम रह नहीं पाए तो क्या होगा? मेरे बुढ़ापे में के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके रखना चाहिए। ऐसे ब्रह्मचारी का भी सोचते हैं कि अब कल मान लो इस्कॉन ने भगा दिया तो फिर मुझे कि मैं कैसे जीऊँगा, पैसे कहाँ से आएंगे? तो रक्षिष्यति विश्वास का मतलब है भगवान रक्षा करेंगे, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रक्षिष्यति विश्वास के बाद उसमें एक और चीज आता है, सभी के लिए, सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं, स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, उनको रिसोर्सेस सिर्फ आवश्यकता के अनुसार रखना चाहिए। उससे ज़्यादा रखना मतलब भगवान पर शरणागति की कमी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको आपकी नीड क्या है, आपका नीड क्या है? आपका नीड सिर्फ 500 रुपये का है, तो आप 5,000 या 500 से ज़्यादा कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कोशिश भी नहीं करना है। क्या? कोशिश भी नहीं करना है। That's what I'm saying. यानी आप अपने आवश्यकता से ज़्यादा, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आवश्यकता है तब बात अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वी शुड बी हैप्पी और
आवश्यकता सबसे ज़्यादा किनको रहता है, गृहस्थों को रहता है, जिनको फैमिली मेंटेन करना, बाल बच्चे हैं उनको देखभाल करना, और वो आवश्यकता उस वहाँ पर भी आवश्यकता को लोभ में नहीं कन्वर्ट करना। मतलब 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ, पर उससे सेटिस्फाइड ना, दो नौकरी करके टोटल 50 हज़ार कमाना है। उससे क्या आपका दिन रात मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको टाइम पढ़ने सुनने सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये क्या हो गया, लोभ में कन्वर्ट हो गया, आवश्यकता से वो लोभ में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा और मैक्सिमम सेवा जो है भगवान के सेवा में होना चाहिए। कि जैसे रूप गोस्वामी ने आदर्श रूप से उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी कमाई थी उसमें क्या किया उन्होंने 50% जो है वो वैष्णवों को मतलब दे दिए। क्यों वैष्णवों को क्यों दे दिए, कि वैष्णव भगवान की सेवा में लगाएंगे, यानी भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए 50% दिया। उसमें बचे हुए 50% को फिर 2 हिस्से में बांटे, 2 बराबर हिस्सों में बांटे, यानी 25-25, और एक 25 अपने परिवार वालों को दिए और एक 25 इमरजेंसी के लिए रखे। बाबा जी ने बोला ये हम सबको फॉलो करना चाहिए, इसको उनके सभी भक्तों तो ऐसा मतलब भक्ति का मतलब क्या है, शरणागति। शरणागति का मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि हमारा कुछ जो है वो निस्वार्थ रूप से देना, चाहे वो आपका समय हो। सबसे बेस्ट क्या दे सकते हो, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, सबसे बेस्ट है आपका जीवन। आपका जीवन दे दो भगवान की सेवा में, लाइफ ही दे दो, ये सबसे बेस्ट है। लाइफ ही दे देना मतलब क्या है, सुसाइड करना नहीं लाइफ दे दो मतलब टोटल सरेंडर। हाँ, मतलब पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए दे दो। अगर पूरा जीवन भगवान के लिए सेवा के लिए दिए हो तो फिर अपने मेंटेनेंस का चिंता नहीं करना चाहिए, तो अपने आप आ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो अर्थहीर, अर्थ से, धन से, अपने कमाई का आधा हिस्सा। और वो भी नहीं कर सकते हो तो धिया, अपनी बुद्धि से। बुद्धि से यानी अपने दिमाग लगाकर कुछ करना भगवान की सेवा में, भगवान के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो भी नहीं कर सकते तो वाचा, कम से कम बोल सकते हैं कुछ अच्छे शब्दों के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं, फेवरेबल रहते हैं, अच्छा बोलते हैं इस्कॉन के बारे में थोड़ा इस तरह से। तो इस प्रकार से शरणागति अलग अलग लेवल की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस जितनी होती है ना, भक्ति उतनी प्योर होती है। अगर मान लो कोई मंदिर में भक्त है, वो सेवा कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बाहर जाके लाखों कमा सकता था लेकिन एक पैसा का एक्सपेक्टेशन नहीं है, या किसी और चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कोई पद चाहिए, मुझे कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो उसकी भक्ति, और एक और व्यक्ति जो कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है, मुझे 10,000 देना पड़ेगा तब मैं सेवा करूँगा, दोनों का क्या भक्ति का क्वालिटी सेम है? नहीं हो सकता। ऐसे उदाहरण है हमारे बीच में, कुछ भक्त हाईली क्वालिफाइड है और पूरे कड़ी मेहनत करते हैं, कभी ये सोचे नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कमाऊंगा, कल क्या है, ऐसा कुछ सोचे ही नहीं, सोचते ही नहीं उसके बाद। ऐसे जो सेवा करते हैं, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, और जो सोचते हैं मुझे बस ये फैसिलिटी चाहिए, ये चाहिए और मैं इतना सेवा कर सकता हूँ बस, ऐसा सोचने वाले की लेवल सेम नहीं है। तो शरणागति का मतलब हमें धीरे धीरे
वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्या एक्सपेक्टेशन है? हम कुछ भगवान की सेवा, भगवान के पास आते हैं शरणागत होने के लिए, ना कि उनसे कुछ लेने के लिए। तो लेकिन वो भरोसा हमको आने के लिए सबसे पहले भक्तों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो कब आता है? जब भक्तों के ऊपर भरोसा नहीं। कल कोई कभी भी मुझे ये व्यक्ति लोग भगा देंगे, या फिर ये लोग मुझे केयर नहीं करते हैं, ऐसा अगर आपके मन में है तो तब आपको सोचना पड़ता है भाई हमको इतना पैसा चाहिए या इतना ये फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा है तो भरोसा का मैं मतलब शरणागति है। किसी भी हालत में ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे केयर करेंगे, ये विश्वास। भगवान के ऊपर विश्वास, और भगवान के ऊपर विश्वास डेवलप करने के लिए भक्तों के ऊपर विश्वास, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास हम भक्तों के थ्रू आता है, तो विश्वास भक्तों के ऊपर होना चाहिए। किसी ना किसी भक्तों के ऊपर, भक्तों के ऊपर तो होना चाहिए, ये हमें केयर करेंगे। कम से कम अपने गुरु, कम से कम कोई वैष्णव, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उनके ऊपर तो होना चाहिए कि भाई ये हमको केयर करेंगे। तो वो भरोसा जब रहेगा तो व्यक्ति फिर अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये सोचना है कि प्रभु जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं, बस यही। मन में ये थॉट भी आने की जरूरत नहीं कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ये दीजिए। तब वो भक्त को वो टेंशन में आ जाएगा, तब इनके लिए मैं क्या करूँ, करना पड़ेगा। अब इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या करेगा। आज तो सेवा कर रहा है, आज से 10 साल के बाद ये क्या कर पाएगा, इसको क्या ट्रेनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, कल गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा तो क्या होगा, तब वो कैसे जिएगा। ये सब अथॉरिटी का टेंशन हो जाता है। तो ऐसा भक्ति में रिलेशन ऐसा है, जैसे एक वो भजन है, उसमें बताते हैं कि निजेर पोषण कभू ना भावे भो, रही वो भावेर भोरे। यानी अपने खुद का पोषण में कभी सोचूंगा नहीं, खुद के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। तो फिर वो जो अथॉरिटी है, जो डिवोटी है, उनको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि इनको मतलब ये सब भगवान के भक्त हैं, इनको बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से केयर करना चाहिए, ताकि इनको किसी भी चीज़ का कमी ना हो कभी भी, और हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। तो ये उनको ऐसा सोचना चाहिए, तब वो प्रेम का संबंध जो है, और प्रेम और विश्वास का जो संबंध है, प्रॉपरली स्थापित होता है। नहीं तो इनको उनके ऊपर भरोसा नहीं, उनको इनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो शरणागति कहाँ आई? वो शरणागति, विश्वास, श्रद्धा, ये सब चीजें अभी डेवलप नहीं हुई, इसका मतलब। तो ये तो रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे, वैसे भक्त भी मुझे रक्षा करेंगे। जैसे हमारे बीच में मैं हेमंत प्रभु का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कभी भी मतलब 1% भी नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन उनके बारे में रहता है कि उनको सब कुछ मिले, उनको सब कुछ प्रोवाइड हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उनको इस भाव से वो आए हैं, और मुझे भी उसी भाव से सोचना पड़ेगा उनके बारे में। तो ऐसा मतलब ऑफ कोर्स मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं उस विश्वास के लिए लायक हूँ, लेकिन बट ये बात ये है कि वो भक्त को ही तय करना पड़ेगा कि ऐसे विश्वास मुझ पर रख सकते हैं कि नहीं। बट भक्ति का सिद्धांत ऐसा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी को जितने भक्तों ने, प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में 70 साल की उम्र में शुरू करके इस्कॉन, हरे कृष्ण आंदोलन पूरे वर्ल्ड वाइड, हर देश हर गांव में फैलाए, कैसे उनके शिष्यों का कैसे भरोसा था प्रभुपाद
प्रभुपाद अगर बोलते थे कि बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ तो कूद जाते थे ऐसा। भक्ति जवाहर महाराज बोलते थे ऐसा। वो उनका इतना विश्वास था और प्रभुपाद टेक केयर भी करते थे ऐसा। और उसी प्रकार से सिर्फ वो ब्रह्मचारी नहीं, इवन गृहस्थ लोग, गृहस्थ जो प्रभुपाद जी ने शादी कराया हम दोनों का, प्रभुपाद ने शादी कराया, अमेरिका में तो साथ में रहते थे सब, तो शादी नहीं था, तो फिर प्रभुपाद बोला ऐसा नहीं, शादी करना पड़ेगा। बोले ठीक है, शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद भी उनका अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम ये सब सोचने से 24 घंटे प्रभुपाद की सेवा में रहते थे और प्रभुपाद जी उनको देखभाल करते थे। हाँ, और फुल टाइम प्रभुपाद जी की सेवा में वो श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी और मुकुंद प्रभु और जानकी, ये 3 कपल्स प्रभुपाद जी को इतना शरणा करते। प्रभुपाद ने बोला अमेरिका में थे वो लोग, बोले आपको लंदन जाना पड़ेगा, वहाँ प्रचार करना। बीटल्स को भक्त बना। बीटल्स जो कि उस टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस नंबर 1 थे, इवन देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा सबसे नंबर 1 क्रेज फॉलोइंग उनका ही था, उनको भक्त बना। जैसे कि आजकल के ज़माने में अगर कोई कहे कि मार्क जकरबर्ग जो है, कौन है, फेसबुक के CEO, उनको भक्त बनाओ। या नंबर 1 कौन है आज दुनिया में फेमस? बिल गेट्स। हाँ, ऐसा कोई बिल तो? गेट्स। हाँ, बिल गेट्स। बिल गेट्स तो पैसे में नंबर 1, फेमस नंबर 1 कौन? पता नहीं। तो उनको अगर जब जाके बोले भक्त बना लो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितने प्रैक्टिकली हो सकता है इतना विश्वास हमको नहीं। लेकिन वो और ये तीनों कभी अमेरिका से बाहर गए ही नहीं, उनको तो दूसरे देश में जाना पड़ेगा, समुंदर पार, यूके। फिर वहाँ पे जाने के लिए पैसे भी नहीं उनके पास कुछ। जहाँ तक देश में प्रवेश करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतना पैसे, हम भीख मांगने नहीं जा रहे, वो दिखाने लायक पैसा भी नहीं है उनके पास। तो उतने पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा किए, एक कपल गए, फिर वो पैसा ट्रांसफर किए इन लोगों को, फिर ये वही पैसे दिखाए, फिर वो अंदर गए, फिर वापस तीसरे कपल को दिखाए, भेजे, फिर वो दिखा के अंदर, फिर वहाँ पर एक गैराज में रहे किसी के घर के, जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाती, फिर वहाँ से प्लान बना रहे बीटल्स को कैसे भक्त बनाए। और कमाल की बात यह है कि वो भक्त बन भी गए, जॉर्ज हैरिसन, और टॉप 10 सॉन्ग्स में हरे कृष्ण मंत्र आता था, और जॉर्ज हैरिसन खुद बहुत सारे गाना गाए थे इसमें कृष्ण का नाम वगैरह। वो ब्रह्मचारी बनना चाहता था जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, इस गाते रहो और सबको भक्त बनाओ। तो ये शरणागति, देखो शरणागति क्या होता है, क्योंकि भगवान तो डायरेक्टली आके आपको बोलेंगे नहीं ना कि आप भाई ये काम करो, आप वहां जाके प्रचार करो, या ये करो वो करो, वो तो आचार्य है बोले। तो आचार्यों के प्रति वैसी शरणागति होनी चाहिए, और वो आचार्य के प्रति, आचार्य को वो शरणागति आप समर्पित करेंगे तो आचार्य क्या करेंगे? ऐसा आराम करेंगे। आचार्य आपकी शरणागति को भगवान को ट्रांसफर करेंगे, तो वही उनका काम है। सबसे टैक्स कलेक्ट करते हैं और भगवान को देते हैं, कुछ कमीशन नहीं रखते। तो उनको भी खुद पूरा शरणागत होना पड़ेगा, तभी तो वो आचार्य है, तभी तो गुरु है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की शरणागति, जब भक्तों के प्रति शरणागति, ये मत सोचो कि भगवान के प्रति शरणागति अलग चीज है और भक्तों के प्रति शरणागति अलग चीज है, नहीं। इनफैक्ट भगवान के प्रति शरणागति है कि नहीं हमको क्या पता, भगवान को भगवान ही जाने। लेकिन भक्तों के प्रति शरणागति है ना, भक्त डायरेक्टली बता सकता है कि ये कमी है, ये सुधारना है, ये सही है, ये सही है।
हाँ, और भगवान भी इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये मैं भक्त जना पात्र मैं भक्ता मैं मता नहीं, ये मैं भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानाम च ये भक्ता ते मे भक्त तमाम। जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे भक्त हैं, ना कि जो मेरे भक्त है वो मेरे भक्त हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई डिवोटी जो जिनके साथ हमारा संबंध है, जो हमको जानते हैं, जो हम हमारे ऊपर दया का भाव रखते हैं, एक संबंध होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा है, ऑनलाइन आप सुन सकते हो, सब ठीक है, लेकिन वो आपको जानते नहीं। अगर कल आपका फॉल डाउन होगा तो वो नहीं सोचेंगे कि अपने संजय प्रभु को भगवान बचा लो, क्योंकि संजय प्रभु कौन है वो जानते ही नहीं, कैसे प्रार्थना करेंगे। उनकी इंस्ट्रक्शन ले सकते हो आप, लेकिन रिलेशनशिप जो होता है वो पर्सनल होता है ना। तो इसीलिए वो है रक्षिष्यति विश्वास। उसके बाद गोप्तृत्व वर्णम तथा, अभी कितने हो गए? 3 हो गए। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जन, रक्षिष्यति विश्वास। उसके बाद गोप्तृत्व वर्णम। गोप्तृत्व वर्णम का मतलब ये समझना कि मुझे और कोई दूसरा शरणागति नहीं है, यानी दूसरा आश्रय नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण के प्रति शरणागति है, पर सेफ्टी के लिए बैंक में 50 लाख ऐसा नहीं कि कृष्ण के प्रति तो शरणागति बहुत भक्ति है लेकिन मैं अपने व्यवस्था अलग से भी करना चाहता हूँ या ऐसा। तो ये जो है कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, लेकिन बस अपनी गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, उसके बिना भक्ति नहीं होगी। तो ऐसा मतलब गोप्तृत्व वर्ण मतलब गोप्ता यानी जो रक्षा करने, मतलब एकमात्र गोप्तृत्व यानी रहस्य, जो गुप्त, जो हृदय के जो आंतरिक बात जो है वो भगवान को शेयर करना, यानी भगवान को ही अकेला सहारा समझना। ऐसा नहीं कि भगवान भी सहारा है, दूसरे भी सहारा है, ऐसे नहीं। भगवान ही सहारा है, और जो भी आपके कष्ट है, जो भी आपके समस्या है, या जो भी है, सब उन्हीं को होता है। देखो ये सारी चीजें समझना चाहिए हमको कि ये सारे सिद्धांतों के में हर जगह पर जब भगवान बोलते हैं तो वहाँ हमेशा भक्तों के थ्रू, ये समझ लीजिए, हम बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, ये सिद्धांत भक्तों के थ्रू चालू लागू होता है। जैसे गोप्तृत्व वर्णम, यानी आपको जो समस्या है उसकी व्याख्या भक्तों के साथ बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है भक्ति में, आपका एक बैड हैबिट है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, तो भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति के साथ, पर जिनके ऊपर आपका भरोसा है, जो आपके गाइड हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं और करते हैं, तो उनके साथ जाके बोलना चाहिए तो मुझे ये समस्या है, कैसे इससे दूर हो जाए, कैसे इसको ओवरकम करूँ। हाँ, तो जो भी आपका प्लान है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी आकांक्षा है, सब कुछ, हर चीज़ पूरा हृदय खोल के बताना चाहिए। पर वो उससे पहले वो विश्वास डेवलप करना चाहिए। वो विश्वास डेवलप धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है व्यवहार से। रिलेशनशिप कोई भी चीज ऐसे चुटकी बजाते हुए नहीं आता, लंबे समय से ऑब्जर्व करके और उसके बाद सेवा का आदान प्रदान करते करते फिर वो आता है।
फिर आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण, भगवान को आत्मसमर्पण कर लेना। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम शरणागति, रोज सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक शरणागत हो, उसके बाद शरणागत नहीं। या हफ्ते में 2 दिन शरणागत हो जाऊंगा, 5 दिन शरणागत नहीं। आत्मनिक्षेप यानी फुल सरेंडर। फिर कार्पण्य यानी नम्रता। और ये सब करके देखो, मैं कितना शरणागत हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना भक्त हूँ, महाभक्त हूँ। आप मुझे अपराध करते हो, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। मेरी ग्रेटनेस नहीं समझ पाए अभी तक आप लोग। ऐसा नहीं। क्या कार्पण्य का मतलब क्या है? कि ये सब करने के बाद भी समझना मैं तृण से भी अधम हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। तो ये है कार्पण्य का मतलब ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता, दैन्य, ह्यूमिलिटी। तो ये 6 भक्ति के, शरणागति के 6 अंग। सो ये है, इसके इनको हमें नापना चाहिए, कितना है हमारे अंदर, कितना है हमारे अंदर। कई बार ऐसा भी होता है, प्रैक्टिकली देखा जाए, कभी कभी भक्त बहुत शरणागति से आते हैं, फिर बाद में कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वो धोखा खाते हैं, कि जिनके ऊपर हमने भरोसा किया उनने उनको ठीक से केयर नहीं किए। ऐसा हो सकता है कभी कभी। उस टाइम में क्या करना चाहिए? उस टाइम पे नेचुरली व्यक्ति का विश्वास खत्म होता है, फिर वो सोचेगा कभी भी फिर दोबारा मतलब किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, निकल जाते हैं। आजकल बहुत सारे ढोंगी गुरु तो हैं, लोग बेचारे गुरु समझकर उनके पास जाते हैं, वो सब कुछ न्यौछावर भी करते हैं, फिर बाद में क्या हुआ पता चला कि वो कुछ और ही घोटाले में फंस गया, कुछ और। हाँ, या ढोंगी निकला। तो ऐसे में फिर क्या करना पड़ेगा? फिर व्यक्ति का विश्वास फिर दोबारा करना बहुत मुश्किल है, वो किसी पे भरोसा नहीं। हाँ, तो इसलिए वो शरणागति अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, वो विश्वास वो ऑब्जर्व करके करना चाहिए, देख परख के। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि उनको हमें एक सुपरमैन जैसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि उनको भूत भविष्य वर्तमान सब जानकार होना चाहिए उस वक्त। हाँ, या फिर जो हवा में उड़ सकता हो, या जो पानी पे चल सकता हो, ऐसा सिद्धियाँ जो प्राप्त किया हो। हाँ, और ऐसा हवा में हाथ फैला के सोने का लॉकेट निकाल सकता हो, ऐसा कुछ पावर होना चाहिए उनके अंदर। या दुकान डाल लो, सोने की दुकान डाल लो जो। या उनके अंदर ऐसा होना चाहिए कि भक्ति में भी ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर से हमेशा आंसू बहते रहना चाहिए, और जो रोमांचक उपास ये सब जो लक्षण है वो उनके अंदर से आना चाहिए, और हमेशा वो राधा कृष्ण को देखते रहना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए कि उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेसी में पूर्ण रूप से भाव विभोर। हाँ, ऐसा उस स्तर में होना चाहिए, महाभाव बहते रहना चाहिए उनके हृदय से। तब मैं जाके उनको शरणागत हूँगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमको इतना विश्वास है कि वो सच्चे सिंसियरिटी के साथ, सिंसियरली, ऑनेस्टली वो खुद शरणागत है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं और वो भगवान की सेवा सिंसियरली कर रहे हैं, और वो उसके साथ वो हमें भी केयर करते हैं, हमें भी
केयर करेंगे सेल्फलेसली। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेवा करूंगा या फिर मुझसे कुछ फायदा मिलेगा तो केयर करेंगे, नहीं, क्योंकि वो सिंसियरली मुझे जेन्युइनली केयर करेंगे और वो खुद भी अच्छे भक्त हैं, प्रॉपरली सिचुएटेड है, प्रॉपरली एंगेज है। जरूरी नहीं कोई सुपरमैन हो, परफेक्ट हो, कोई गलती नहीं करते हो। गलती होते हैं, लेकिन वो गलती इतनी गलती नहीं होनी चाहिए कि वो सिंसियरिटी नहीं होती। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो फिर वो हम धोखा खाएंगे। सिंसियर है लेकिन कुछ कुछ कमी भी है तो भी उसको हम अनदेखा कर सकते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है और वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सिंसियरिटी ही नहीं है, यानी डिसऑनेस्ट है, धोखेबाज है, एक अलग शरणागति। तो और इसके साथ ये भी जैसे इम्पोर्टेंट लक्षण है कि वो भक्तों के संग में हो, ऑथराइज्ड हो, हमें केयर करते हो, ये सारे लक्षण। स्वजाति आशय स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे। स्वजातीय मतलब अपने संप्रदाय में होना चाहिए। बहुत सारे वैष्णव दूसरे संप्रदाय के भी हैं, वो भी अच्छे वैष्णव हैं, पर क्योंकि संप्रदाय उनका अलग है, थोड़ा भाव अलग होता है, तो सम्माननीय तो सभी वैष्णव है, लेकिन संग और गाइडेंस, मार्गदर्शन जो है वो स्वजातीय है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा, अगर राधा कृष्ण की पूजा कर, भक्ति कर, कोई लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं या कोई राधा कृष्ण के भी भक्त हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू नहीं जा रहे, तो वो गलत नहीं है। गलत नहीं, ये नहीं कह रहा वो गलत है, पर हमारी शिक्षा एक तरीके से इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी कि इस प्रकार से सेवा करो, इस मंत्र का जप करो। और प्रभुपाद ने विशेष करके ये शिक्षा दिया कि 16 माला का जप करो, ऐसे ऐसे जियो, ऐसे ऐसे करो। तो भक्ति में अगर कोई दूसरी टाइप से शिक्षा देंगे तो फिर विरोधाभास हो सकता है ना। तो इसलिए स्वजातीय, जैसे कि मोर भी अच्छा पक्षी है, हंस भी अच्छा पक्षी है, पर अगर आपको हंस बनना है तो हंस से गाइडेंस लेना है, ताकि मोर से। ऐसा है, लेकिन मोर को भी सम्मान करें, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छे हैं बाकी सब बेकार, ऐसा नहीं। स्वजाति से आशय, हाँ। फिर उसके बाद स्वजाति आशय, यानी हमारा जैसा आशय है उनका भी वही आशय होना चाहिए, वो भी प्रभुपाद के फॉलोअर होना चाहिए। और स्निग्धे, स्निग्धे का मतलब ये है कि वो हमें, हमारे ऊपर दया रखते हैं। वैष्णव बहुत उन्नत है, लेकिन वो हमारे ऊपर, यानी हमको नहीं जानते हैं, या फिर वो हमें आश्रय नहीं दे पाएंगे, या हम उनके आश्रय नहीं ले पाएंगे किसी भी कारण से, फिर तब भी नहीं जाएंगे। स्निग्धे का मतलब ये है कि वो हमारे ऊपर, हमको केयर करते हैं, और स्वतः वरे, और हमसे उन्नत है। स्वतः वरे यानी मुझसे ऊपर है, आगे है, ऐसे साधु संत। स्वजाति आशय स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे। तो इस प्रकार से साधु संग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लेट हो गया। तो इन कंक्लूजन क्या है हमको? शरणागति संग। तो वो उससे क्या होगा, शरणागति से क्या होगा, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, भगवान कुछ नहीं करेंगे, पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिसल रहे हो, गिर रहे हो, भगवान वहां खड़े देख रहे,
तुम खुद चल रहे हो, चढ़ो। लेकिन चढ़ते चढ़ते आप फिसल रहे हो, लेकिन आप एक समय समझ गए हो कि मैं नहीं चढ़ नहीं पाऊंगा, चढ़ पाऊंगा। दोनों हाथ ऊंचा करके मुझे हेल्प करो। तब क्या करेंगे? किसी फिर वो आगे आके हाथ देंगे, चलो उठो, वो पकड़ के खींचेंगे। लेकिन आप हाथ नहीं दे रहे हो, खुद चढ़ने के प्रयास में लगे हो, तो मैं बोला ठीक है, आप अपने प्रयास में लगे हो, करो अपना प्रयास। ऐसा तो शरणागति से क्या, वो कृपा आती है, आओ मदद करता हूँ मैं। बिना शरणागति करोगे तो आप अपने बल से कर रहे हो, अपने ताकत से करो, अपने ताकत तक से, अपने जितना शक्ति हो वहां तक सीमित हो गए। अगर शरणागत हो गए तो भगवान की ताकत आपको मदद करेगी। तो यही भक्ति मार्ग का विषय स्पेशलिटी है। बाकी योग कर्म ज्ञान में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कर्म ज्ञान योग में वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में भगवान की कृपा पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वो कृपा वाली फैक्टर है, वो बड़ी फैक्टर हो जाती है। हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, भगवान बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। 99 कदम वो उठाते हैं, हम एक कदम उठाते हैं। लेकिन बाकी कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग उसमें ऐसा नहीं, आप जितना आगे बढ़ो उतना ही आपका राइट, वो मदद मिलती है, वो कृपा मिलती है भक्ति योग। शरणागति से ये फायदा है। और वो कृपा करके सिर्फ आपको ही कृपा नहीं मिलती है, आपके थ्रू और 1000 लोगों को मिलती है। प्रभुपाद शरणागत थे, इसलिए सिर्फ प्रभुपाद का उद्धार नहीं हुआ, प्रभुपाद के थ्रू इतने लोगों को, क्योंकि प्रभुपाद ने को क्यों माध्यम बनाया, क्योंकि वो शरणागत थे इसीलिए। तो जब हम शरणागत होंगे हमारा भी उद्धार होगा, और चैतन्य महाप्रभु का मिशन तो सभी जीवों को उद्धार करने का है। तो आपको माध्यम बनाएंगे। अगर तार की कंडक्टिविटी अच्छी है, सिर्फ एक बल्ब नहीं जलाएगी, वो तार के थ्रू पूरा शहर में बिजली सप्लाई हो। उसी प्रकार से जब आप शरणागत होंगे तो क्या होगा, आपके थ्रू भगवान सोचेंगे बहुत शरणागत है, इसके थ्रू मैं हजारों करोड़ों लोगों को उद्धार करूँगा। ये होगा। तो शरणागति के बिना लेकिन आपका ही कोई गारंटी नहीं उद्धार होगा कि ऐसा। तो अगर हम प्रचार भी करना चाहते हैं अच्छा से, तो उसके लिए हमको खुद शरणागत होना जरूरी है, तो तब वो पावर फ्लो होगा हमारे थ्रू। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है तो यही विराम देते हैं। बोलो बाबू बोलो जी, हाँ? तो हम लोग कैसे उसको समझ पाएंगे जो हमका अंदर ये शरणागति है? इसका लक्षण तो बता रहे हैं ना, ये 6 क्लियरली समझ में आ रहा है। ये तो बता रहे हैं, अनुकूल चीज़ों को आप ले रहे हो क्या, प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ रहे हो क्या। प्रतिकूल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। ये मुझे चाहिए, प्रतिकूल है लेकिन मैं इसका नहीं करूँगा। हाँ, इसका मतलब शरणागति काम है। भरोसा नहीं है तो डाउट है कि ये मुझे टेक केयर करेगा क्या आगे चल के। हाँ, या कुछ व्यवस्था अपना भी करना पड़ेगा इसका। ये सब, ये जो लक्षण इसलिए बताए इतना क्लियरली कि ये इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं। ऑफ कोर्स एकदम से आर्टिफिशियली भी नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम इसमें आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हाँ, संवेद और भक्तवृंद की जय। गौर प्रमाण।